तो हेलो गाइस, बाकी हनुमा सीजन 3 एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्ट्राइडम यूजीरो को कहता है, क्या आप बाकी से अभी लड़ने वाले हो? तो यूजीरो कहता है, ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक जंग होगी। वही फिर स्ट्राइडम कहता है, आपको पता है आपका बेटा आपसे खाना बनवाना चाहता है। तो यूजीरो कहता है, इसमें नई बात कौन सी है? हर बेटा अपने बाप के साथ खाना बनवाना चाहता है, तो मैं ये भी कर लूंगा। फिर स्ट्राइडम कहता है, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप बाकी के साथ नरमी से पेश आ रहे हो। स्ट्राइडम की ये कहते यूजीरो अपने किक से स्ट्राइडम की सिगरेट को बुझा देता है और कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो स्ट्राइडम कहता है, नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी शॉपिंग कर रहा होता है, जिसके बाद वो तोकुगावा के घर पे जाता है। बाकी तोकुगावा से कहता है, कुछ ही दिनों में हम दोनों की लड़ाई होने वाली है, जिसमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर तरस नहीं खाएगा। तो तोकुगावा कहता है, बाकी तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है उतनी तुम्हारे बाप के अंदर नहीं है। बाकी ये सुन के कहता है, ये आप क्या कह रहे हो तोकुगावा? वही तोकुगावा कहता है, तुम्हारा जो बाप है वो कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन तुम कमजोरों को बचाते हो। फिर तोकुगावा पूछता है, क्या तुम अपने बाप को कल ही चुनौती देने वाले हो? तो तुम्हें तो ये बात पता होगी, पुलिस, मिलिट्री, स्पेशल फोर्स ये सब इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये सुन के बाकी कहता है, आपको क्या लगता है ये पुलिस, मिलिट्री मेरे फादर को रोक पाएंगी? नहीं, उन्हें बस मैं ही रोक सकता हूँ। तो आप बस ये ध्यान रखना कि हम दोनों की लड़ाई में कोई मासूम ना मारा जाए। तो तोकुगावा कहता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को रुकने नहीं दूंगा। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोपोरुची यूजीरो से कहता है, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? वो भी किससे? तो यूजीरो कहता है, मेरे बेटे बाकी हनुमा से, क्योंकि मेरा बोया हुआ बीज अब बड़ा हो चुका है, अब वो मुझे चुनौती देगा। वही ये सुन के डोपोरुची कहता है, ओह, तो तुम इस प्यार की बात कर रहे हो? जिसके बाद यूजीरो एक सिगरेट को पूरी एक ही बार में पी लेता है और उसका धुआं पूरे चारों तरफ फैला देता है। फिर यूजीरो कहता है, पता नहीं, आजकल मैं उसी बारे में सोचते रहता हूँ, जब भी कोई दूसरा काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में वही ख्याल आता है। तो डोपोरुची कहता है, ये सब तो प्यार की निशानी है। आगे यूजीरो कहता है, मुझे कई दिनों से एक सपना आ रहा है जिसमें बाकी मुझे हरा देता है। तो ये सुनकर डोपोरुची कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सच हो सकता है? तो यूजीरो कहता है, इसीलिए तो इसे सपना कहते हैं जो कभी सच नहीं होता। और ये कहने के बाद वह बहुत हंसने लगता है। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम बाकी और शिबुकावा को देखते हैं, जहाँ पे शिबुकावा बाकी से कहता है, नहीं, मैं उससे नहीं लड़ा, मैं यूजीरो हनुमा को तो अपने सपने में भी नहीं हरा सकता। फिर बाकी कहता है, लेकिन आपको एक बार तो कोशिश करनी चाहिए थी ना? तो शिबुकावा कहता है, नहीं, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, मैं ज्यादातर सेल्फ डिफेंस ही करता हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? और तभी शिबुकावा एक चाकू से बाकी पे अटैक कर देता है, लेकिन बाकी उस अटैक को रोक देता है। तो ये देख के शिबुकावा कहता है, देखा तुमने मेरा अटैक कितना कमजोर है, लेकिन हाँ बाकी तुमने सेल्फ डिफेंस बहुत ही अच्छा किया है। तो तुम्हें मैं एक बात बताऊं, एक जमाने में तुम्हारे डैड से कई सारे फाइटर्स लड़ना चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते तुम्हारे डैड इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि किसी ने उनके साथ लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। और अगर कोई फाइटर तुम्हारे डैड को देख के भाग भी जाए तो उसे डरपोक नहीं बल्कि समझदार कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड से लड़ना तो एक पागलपंती ही होगी। तो बाकी कहता है, मिस्टर शिबुकावा, शायद से आप गलत समझ रहे हैं, ये कोई जंग नहीं है बल्कि एक बाप बेटे की लड़ाई है, और हम दोनों बस यही देखना चाहते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और मैं ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़ाई कब होने वाली है, शायद से ये कल भी हो सकती है। वही फिर शिबुकावा कहता है, बाकी तुम्हारी बातों से लग रहा है कि अभी तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर बाकी वहाँ से चले जाता है, पर जाते हुए वो सोच रहा होता है, मिस्टर शिबुकावा, हर बेटे को हक है कि वो अपने बाप को चुनौती दे और पिता को उसकी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ये बात तो सही है कि हर बाप बेटे के बीच में ऐसा रिश्ता तो होना ही चाहिए। जिसके बाद सिन बाकी के घर पे जाता है और बाकी खाना बनाते हुए सोच रहा होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आज यहाँ पे जरूर आएंगे। और वही हम देखते हैं कि यूजीरो बाकी के घर तरफ आ रहा होता है। फिर बाकी अच्छे से टेबल लगा के वहाँ पे खाना सजाने लगता है,
जैसे ही बाकी का पूरा काम हो जाता है तो तब उसे एक आवाज आती है। वो जब देखता है तो उसके घर के अंदर यूजिरो हन्मा आ चुका होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।